हेलो गाइस, आज हम पाइथन में एक साथ दो प्रोग्राम करेंगे। दो प्रोग्राम का मतलब वाइस वर्सा, यानी जरा देखिए ऑन द बोर्ड हमारे पास क्या है कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और साथ में हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू सेम आती है। ऑब्वियसली सेम आएगी, क्योंकि जब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में हो सकता है तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में हो सकता है। तो आप जब भी आपको टेम्परेचर चेक करना हो तो हम सेल्सियस में डालेंगे तो फ़ारेनहाइट में वो शो हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है, अगर हम सेल्सियस में डाले तो हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसके अंदर एक फार्मूला लगता है, हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे और वही उसमें थोड़ी बहुत स्वैपिंग करनी है फार्मूले में, और वो फार्मूला हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में लगाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी हम सेल्सियस में वैल्यू डालेंगे और हमें वो फ़ारेनहाइट में मिलेगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम रनिंग टाइम में सेल्सियस को इनपुट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने कहा कि हमने सी लिया, सी मीन्स सेल्सियस, सेल्सियस होगा तभी तो हम फ़ारेनहाइट निकालेंगे। सेल्सियस लिया और सेल्सियस के बाद हमने क्या किया, इनपुट कर लिया आपने, और इनपुट के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस में डाल दिया। तो अब देखिए जैसे आप डालेंगे तो इनपुट क्या करेगा, उसको ऐसे टेक्स्ट कर देगा। नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे। और ब्रैकेट के बाद अगर आप चाहो तो इंटीजर कन्वर्टर ले सकते हैं या फ्लोट। तो टेम्परेचर तो डेसिमल में आ सकता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हम क्या लेंगे, फ्लोट। हमने फ्लोट कन्वर्टर लिया तो ये टेम्परेचर हमने वैल्यू डाली एज ए इनपुट, और फ्लोट ने क्या किया, इसको नंबर में कन्वर्ट करके सी में डाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमारे पास तो क्या आ गया सेल्सियस, तो हमने फ़ारेनहाइट का एफ लिया और यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, हमने कहा टेम्परेचर को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किससे, 9 ओके डिवाइडेड बाय 5 से, और फिर हम प्लस करेंगे 32 से। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि सेल्सियस को टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा रिजल्ट फ़ारेनहाइट में आ गया, और हम क्या करेंगे लास्ट में प्रिंट करेंगे। तो याद रखना पी हमेशा स्मॉल होना चाहिए पाइथन में और डबल कोट में, और हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन किसमें, फ़ारेनहाइट। ओके, ये हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दिया डबल कोट में कि पता चले कि जो नंबर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो वास्तव में है क्या। तो हमने उससे पहले लिख दिया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और कोमा करके हमारा फ़ारेनहाइट का रिजल्ट कहाँ स्टोर है, एफ में, हमने एफ डाल दिया। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। सपोज कीजिए मैंने सेल्सियस में डाला 0 डाला, सी में 0 आ गया। अब देखिए सी मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो आप जानते हैं ये 0 में कन्वर्ट होगा, 0 + 32, तो आपका आंसर फ़ारेनहाइट में आएगा 32 फ़ारेनहाइट। ओके, ये आपका इसमें आ गया। अब हमें इसी चीज़ को अपोजिट करना है, यानी वाइस वर्सा करना है कि फ़ारेनहाइट में मैं जो डालूं वो सेल्सियस में आ जाए। कैसे, तो देखिए सेम एज इट इज हमने लिया एफ, और एफ में लेते ही हमने क्या किया, यहाँ पे सेम एज इट इज हमने लिखा इनपुट और ब्रैकेट में लिख दिया एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, अब आप जानते हैं इनपुट है तो हमें कन्वर्टर लेना पड़ेगा। हमने ब्रैकेट लगाया, हम यूज करेंगे फ्लोट, FLOT। अब हमें क्या चाहिए, सेल्सियस, और सेल्सियस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सिर्फ अपोजिट होगा, 32 अंदर आ जाएगा, यानी ऐसे माइनस। और यहाँ पे देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया फ़ारेनहाइट और -32। ओके, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 5/9 और हमने इनको प्रिंट कर दिया। प्रिंट में आप लिख सकते हैं डबल कोट में, बताना पड़ेगा कि हम जो रिजल्ट हमारे पास आया है वास्तव में वो किस में है, वो है सेल्सियस में। ओके, और हमारा सेल्सियस का रिजल्ट कहाँ स्टोर है, सी में। तो हमने
सी लिया। तो अब सपोज कीजिए हमारे फ़ारेनहाइट 32 है, तो अगर हमने इसमें 32 किया, ठीक है, एंटर किया 32, तो हमारे फ़ारेनहाइट में 32 आ गया। 32 माइनस 32 जीरो हो गया। और आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो सब जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सेल्सियस में आंसर आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे जीरो डाला था तो 32 आंसर आया। फ़ारेनहाइट हमने एंटर किया तो भी जीरो आया। तो यानी ये जो कैलकुलेशन है हमारी एक्यूरेट है। तो ये आपका प्रोग्राम है किसका, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का। हमने दोनों में क्या लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले के थ्रू ही हमें टेम्परेचर पता चल पाएगा। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, सेल्सियस के लिए हमने लिया C, और इधर हम जो भी वैल्यू डालेंगे सेल्सियस की वो आप जानती हैं वो इंटीजर ना होके वो फ्लोट में हो सकती है। तो हमने FLOAT हमने फ्लोट लिया, और फ्लोट के बाद हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेते हैं कि हमें रनिंग टाइम में वैल्यू एंटर करनी है। तो हमने लिखा एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमें तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमने F लिया फ़ारेनहाइट के लिए, ओके, और हमने फार्मूला लगाया। आप जानती हैं फार्मूला क्या है, C मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5 और बाहर क्या होगा प्लस 32, हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमने इसको प्रिंट किया और कुछ हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमने कहा जो हमारा टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट हाइट इज, ये लिखा। और उसके बाद हमने क्या वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, हमारा आंसर कहाँ स्टोर है, F में। तो जैसे हमने इसको रन किया तो देखिए इसने क्या पूछा, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमने यहाँ पे 47 लिखा। जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए क्या पता, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन 116.6। अब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेम एज इट इज वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ओके। फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर एंटर करना है, और आप भी जानते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप जानते हैं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट में। हमने प्रीवियस में फ्लोट लिया तो हम इसमें भी फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर मारते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, सेल्सियस, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट वाला फार्मूला लगता है, कौन सा, फ़ारेनहाइट को माइनस करते हैं 32 से, ओके, और मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 9, ओके। ये फार्मूला यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया, किसका, फ़ारेनहाइट का। और हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट में डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं कि जो टेम्परेचर है, RATURE, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके, सेल्सियस में। और इसके बाद हम कंटेनर का नाम लिख देंगे। कंटेनर कहाँ पे है, कहाँ पे रिजल्ट स्टोर है, सेल्सियस यानी C में। जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखिए जैसे ही आपने इसको रन किया और हमने कहा कि 100 फ़ारेनहाइट, तो आपने जैसे ही रन किया तो देखिए 37.77 क्या है, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ओके। तो कोई कहता कि 100 डिग्री, बेटा 100 डिग्री में तो आप उबल जाओगे, 100 डिग्री नहीं होता, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।